नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। मेरे साथ मेरी सहयोगी है वैद्य रितिका गौतम। आज झारखंड में कहे तो रांची में दो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए जो कि आज पूरे दिन चर्चा का विषय बने रहे। विषय था झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर, जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी उसे गैर संवैधानिक बता रही है, उसे गलत तरीके से नियुक्ति का प्रक्रिया बता रही है। वहीं अगर हम बात करें जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि सारे नियमों का पालन करते हुए ही डीजीपी की नियुक्ति की गई है। तो देखिए क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और क्या कुछ सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा है। सबसे पहले तो आप वो सुनिए। क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है? झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उनकी सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पर्दाफाश करेंगे कैसे हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशासित पैनल से ही हो। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया। अनुशंसित सूची में नहीं, का जो अनुशंसित सूची है उसमें उनका कोई नाम नहीं बना, तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होगी। यह स्पष्ट है, ये समझने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जब तक कोई नए कानून नहीं बना, निलंबन समाप्त हुआ, उसके बाद जब उनको डीजीपी बनाए तो पिछले चुनाव में भी आप सबको पता है उनको चुनाव कार्यों से बाहर रखा गया। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ फिर से उनको पदस्थापित। अपनी समझ से पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक का चयन करती है और पदस्थापन करती है। यह केवल झारखंड में लिया गया फैसला नहीं, हमारे पड़ोसी कई राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, जहां कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति वहां के सरकार के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार इवन जो दक्षिण के राज्य, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आपको आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, वहां पर भी की जाती है। गुजरात में भी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, और राजस्थान में भी वहां की राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। ये एक अलग परंपरा था कि झारखंड सरकार पूर्व में 3 नामों का पैनल भेजती थी और उसके बाद उस पैनल से कोई सिलेक्ट होकर आता। अब वो प्रथा समाप्त कर दी गई और यह निर्णय कैबिनेट का है।
और कैबिनेट का निर्णय इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट को जनादेश प्राप्त है। तो बिल्कुल आपने सुना। सबसे पहले देखिए बात करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की। कई सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। साफ तौर पर देखिए उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि अनुराग गुप्ता, उनकी अगर पूरे करियर की बात करें तो वो सबसे भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं, लेकिन कैसे इन्हें वापस से डीजीपी नियुक्त किया गया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप यूपीएससी की लिस्ट देखेंगे, जिस बैच में वो थे जब उन्होंने एग्जाम दिया था, जब उस लिस्ट को आप देखेंगे तो उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। इसके बावजूद भी उन्हें वापस से डीजीपी नियुक्त किया गया है। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर पलटवार किया है और साफ तौर पर उन्होंने अन्य राज्यों के भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब गुजरात की सरकार ऐसा करती है, जब राजस्थान की सरकार ऐसा करती है, तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही जब हमारी सरकार ने ऐसा किया तो अब उन्हें परेशानी हो रही है। साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जब वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके वक्त में भी इस तरह के कई सारे फैसले लिए गए, लेकिन अब जब हमारी सरकार ऐसा कर रही है तो अब उन्हें कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानी इसमें दिखने लग गई है। जी बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजीपी नियुक्ति मामले में राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था को भी अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह केस की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के अनुशंसित पैनल से होगी। फिर भी हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया, जिसका नाम यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं था। यानी कि देखिए, पहले जो प्रक्रिया होती थी डीजीपी नियुक्ति की, उसमें यह होता था कि राज्य सरकार कुछ नाम भेजती थी, यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट है, जो भी आईपीएस ऑफिसर है, उनके नाम भेजे जाते थे यूपीएससी के पास। फिर वहां से 3 नाम सेलेक्ट होकर राज्य सरकार के पास वापस आते थे, जिनमें से किसी एक को राज्य सरकार सेलेक्ट करती थी और उसके बाद उन्हें डीजीपी नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब नए नियम इसे संशोधित करते हुए बना दिया गया है, जिसमें से ये कहा गया है कि हाईकोर्ट के ओल्ड रिटायर्ड कोई भी जज हो, उनके पास जाती है नाम और उसके बाद शायद उस पर डिस्कशन होता है और नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये नियमों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो उनकी इस बार नियुक्ति हुई है, उसमें देखिए कि डीजीपी जो अनुराग गुप्ता बनाए गए हैं, उनका जिक्र यूपीएससी की अनुशंसित सूची में ही नहीं था, फिर भी उन्हें कैसे बना दिया गया। वहीं ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती है, तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया से ही नियुक्ति होगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझने लगे हैं और उन्हें कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अधिनियम के में अंतर नहीं पता है, ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। उनका कहना है कि सीधे तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश निकाल दिया और डीजीपी बना दिया अनुराग गुप्ता को, तो यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर समझने लगे हैं। इसी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने 2025 में एक नियमावली बना दी है, जबकि एक अधिनियम पारित नहीं हुआ। कोई भी सरकार पहले एक्ट बनाती है, तब वह रूल्स बनता है, और यदि एक्ट पारित नहीं हुआ है तो रूल्स कैसे बन सकता है। वहीं कहा यह भी गया है कि सवाल उठता है कि राज्य सरकार ने 2025 की नियमावली को भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू करने की कोशिश क्यों की है और कैसे की है, और राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस अवैध प्रक्रिया को कैसे अनुमति दी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री न्यायालय के आदेश पर भी दोहरी नीति अपनाते हैं, अपने को निर्दोष बताने के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणियां का सहारा लेते हैं, जबकि दूसरी ओर सत्ता चलाने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी करते हैं। ये तमाम चीजें कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, और वो नियुक्ति को लेकर जिस तरह से बेबाक तरीके से अपनी बात रखते आ रहे हैं, वो पुराने नियमावली की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कई
ऐसे मामले थे जिसमें डीजीपी का नाम सामने आया था और उसके बाद से कई सारे उन पे रोक लगाए गए थे, और ये सब देखते हुए भी राज्य सरकार ने कैसे उन्हें बना दिया है। और देखिए सबसे बड़ा जो उन्होंने पॉइंटर जो उन्होंने मेंशन किया उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि 2 साल का निलंबन झेल चुके अनुराग गुप्ता और उन पर प्राथमिकी भी हुई थी। साफ तौर पर देखिए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अनुराग गुप्ता चुनावी कदाचार में लिप्त थे, 2 सालों का निलंबन वो झेल चुके हैं और उनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज हुई थी। वो झारखंड के सबसे विवादित आईपीएस अधिकारी हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्य से भी अनुराग गुप्ता को मुक्त रखा गया था। फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे पदाधिकारी को डीजीपी आखिर क्यों बनाया? क्या हेमंत सरकार ऐसे पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्हें बचाना चाहती है? और जिस तरह से देखिए मंजूषा ने बताया, सवाल उन्होंने किया है, बाबूलाल मरांडी ने यह सवाल किया है कि झारखंड सरकार ने साल 2025 की नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव यानी कि पिछली तारीख से लागू करने की कोशिश क्यों और कैसे की, और राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस अवैध प्रक्रिया को अनुमति कैसे दे दी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश पर भी दोहरी नीति अपनाते हैं, खुद को निर्दोष बताने के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेते हैं तो सरकार चलाते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। तो तमाम बातें बाबूलाल मरांडी की तरफ से तो रखी गई, लेकिन आपने देखा जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक उसके बाद 4:30 बजे जेएमएम की तरफ से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया। उन्होंने पलटवार किया है और एक एक सवालों का जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो भी प्रक्रिया हुई है नियम के तहत की गई है। आज जब हमारी सरकार ऐसे फैसले ले रही है तो उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें या फिर अन्य राज्य की बात करें जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया गुजरात सरकार की, राजस्थान सरकार की, या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल केरला, ये सब जगहों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि वहां पर भी इस तरह के नियम के तहत फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन तभी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब ऐसे में क्योंकि देखिए ये आज अगर दिन भर की बात करें और ख़ास तौर से झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो ये 2 बहुत ही बड़े मुद्दे रहे, क्योंकि एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य रूप से इस मुद्दे को उठाया है और साफ तौर पर देखिए डीजीपी की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो तुरंत जेएमएम की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी पे तंज भी कसा गया है। देखिए जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने तुरंत से कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो ये एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही था उनके तरफ से, क्योंकि आज अगर हम देखें पूरे दिन जिस तरह से ये मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा, एक तो देखिए सरकार इसे लेकर लगातार वार पलटवार कर रही है, वहीं ब्यूरोक्रेट भी इसमें मिक्स है, यानी कि 2 बड़े जो कह सकते हैं ओहदे होते हैं, एक सरकार के का दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट का, दोनों ही मुद्दे आपस में मिक्स हो चुके हैं और इसको लेकर गहमा गहमी चल रही है लगातार। वहीं अगर हम बात करें सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा है कि आपको जनादेश विपक्ष में बैठने के लिए मिला है, इसलिए आप उसी भूमिका में रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बाबूलाल मरांडी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाजपा अपनी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करे। जब आप अपनी पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं रख पा रहे हैं तो फिर यह सवाल कहां से आ रहा है? झारखंड सरकार ने 2 दिन पहले प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को रेगुलर डीजीपी नियुक्त किया था, जिस पर भाजपा ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और यह सियासी विवाद अब गहरा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये सियासी विवाद कब तक गहराता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए एक तो उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए, हाईकोर्ट का भी हवाला दे दिया है बाबूलाल मरांडी ने, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी पलटवार करते हुए हाईकोर्ट का हवाला दिया और सीधा सीधी कह दिया कि हाईकोर्ट ने आपको भी आदेश दिया है कि आप अपने तरफ से कब नेता प्रतिपक्ष रख रहे हैं, आप पहले वो चुन ले, तब हमारी चीजों पर ध्यान दे। तो इस तरह का वार पलटवार हमें देखने को मिल रहा है और नियुक्ति को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं लगातार 2 दिन से, जब से नियुक्ति की प्रक्रिया वो परमानेंट किया गया है डीजीपी अनुराग गुप्ता को, तब से रितिका हम देख रहे हैं लगातार ये मुद्दा
गरमाया हुआ है, क्योंकि पहले जब उन्हें तत्कालीन के रूप में रखा गया था इलेक्शन के समय में, उस समय ही उनको हटाया गया। जी। फिर इलेक्शन के दौरान जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, रिजल्ट आता है, वापस से उन्हें डीजीपी रख दिया गया, क्योंकि विरोध के बाद चुनाव आयोग ने ये कहा था कि उन्हें हटा दिया जाए, तो कुछ समय के लिए उन्हें हटा दिया गया था। पर देखिए उसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, उन्हें वापस से डीजीपी नियुक्त किया गया, तत्कालीन उन्हें नियुक्त किया गया था। लेकिन जैसे ही कुछ महीने होते हैं उसके बाद अब उन्हें परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है, और इसी को लेकर अब सियासी घमासान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और ये कितना गर्माती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो वार पलटवार का दौर शुरू ही हुआ है। बिल्कुल, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है। और देखिए, जब वो खबर जैसे ही सामने आई थी कि उन्हें डीजीपी अनुराग गुप्ता को उन्हें परमानेंटली, मतलब अब वो झारखंड के डीजीपी हैं, उसके बाद से ही देखिए अटकलें भी सामने आ रही थी कि अब इस पर राजनीति गर्म होगी, बीजेपी की तरफ से कुछ तो प्रतिक्रिया सामने आएगी। और आज आखिरकार प्रतिक्रिया सामने आ गई है। और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों को लेकर, और हालांकि उन्होंने बातें तो कई सारी रखी, लेकिन स्पेशली अगर हम इस मुद्दे को लेकर बात करें तो अब साफ तौर पर देखिए वो अब यही कह रहे हैं, मतलब ना सिर्फ बाबूलाल मरांडी, पूरी बीजेपी की अगर हम बात को रद्द करने की मांग की जा रही है। और साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, और राज्य सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है बल्कि राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था को भी अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। झारखंड के पूर्व सीएम यानी कि बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में प्रकाश सिंह केस में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी की ओर से जारी पैनल से ही होगी। हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया है। यूपीएससी ने जिन लोगों के नामों की अनुशंसा की थी उसमें अनुराग गुप्ता का नाम था ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उसमें अनुराग गुप्ता का नाम था ही नहीं, तो फिर उन्हें कैसे डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये तमाम सवाल बीजेपी जो है बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल वो इसलिए उठा भी रही है। उठ रहे हैं रितिका, क्योंकि देखिए मैंने अभी ही कहा जिस तरह से चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाया था। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने पहली बार 26 जुलाई 2024 को अनुराग गुप्ता को झारखंड का प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान ईसीआई ने उन्हें डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दे दिया था। मैंने आपको पहले ही कहा, चुनाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी होती है, और उसके बाद देखिए फिर से 28 नवंबर 2024 को अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए एक नई नियमावली बनाई जाती है। मैंने पहले ही नियमावली आपको बताया कि पुरानी नियमावली के अनुसार क्या होता था कि राज्य सरकार जो है अपने आईपीएस ऑफिसर्स के नाम जो है वो यूपीएससी को भेजती थी, और वहां से 3 नाम सेलेक्ट होकर राज्य सरकार के पास वापस आते थे, जिनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस बार ये प्रक्रिया नहीं की गई। इस बार एक नई नियमावली बनाई गई। वो क्या है मैं बताती हूँ। डीजीपी के पैनल पर लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और झारखंड सरकार में विवाद के बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी डीजीपी की नियुक्ति नियमावली बनाई है। कैबिनेट की सहमति के बाद नियमावली से संबंधित जारी संकल्प के आधार पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, और उसी कमेटी को बनाकर अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने की अनुशंसा की गई। और इसी आधार पर झारखंड सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि रिटायर्ड जज की कमेटी बनाकर उस पर डीजीपी बनाने की अनुशंसा कर दी जाती है। और उसी आधार पर झारखंड सरकार ये कहती है कि अब से आने वाले दिनों के लिए डीजीपी नियुक्त कर दिया जाता है अनुराग गुप्ता को, यानी कि परमानेंट बेसिस पे उनको किया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो तत्कालीन थे। उसके बाद देखिए, और वही अब हम बात करते हैं कि आखिर कब तक होगा अनुराग गुप्ता का कार्यकाल अगर वो इस पर रेगुलर रह जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर 26 जुलाई 2024 से उनकी नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा, और अगर 28 नवंबर यानी कि जैसे ही सत्ता में आती है सरकार, उसके बाद जो उन्हें डीजीपी बनाया गया था 28 नवंबर को 2024 को, तो फिर उनकी नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा और
उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक होगा। यानी कि आने वाले 2 साल तक हम कह सकते हैं कि आपको झारखंड के डीजीपी के तौर पर आप अनुराग गुप्ता को ही देखेंगे। तो ये तमाम विषय जो है इसी को लेकर अब लगातार देखिए कि बीजेपी सवाल कर रही है, क्योंकि पुराने नियमों की अवहेलना की गई, नई नियमावली बना दी गई और उसी आधार पर डीजीपी की नियुक्ति हो जाती है। अब किसी भी राज्य में एक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से कह सकते हैं एक बड़ा ये संवैधानिक पोस्ट तो है ही, साथ ही इसे लेकर जिस तरह से पहले नियमावली थी उसमें बदलाव करते हुए अगर कोई चीजें ऐसे लाकर एक नई नियमावली बनाई जाती है, दूसरे राज्य के तर्ज पर बनाई जाती है, तो इसे लेकर इसी वजह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये तो सत्ता और विपक्ष का हमेशा से ही रहता है कि अगर कुछ ऐसी बातें आती है तो लोग सवाल और जवाब वार पलटवार जरूर करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इस पर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको सुनाया सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव है, उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से जितने भी सवाल किए गए बीजेपी द्वारा उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी दिया है। तो आपने सुना आज की, अगर हम बात करें, एक तरफ जहाँ बीजेपी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी सवाल उठाए गए इस पूरे मामले को लेकर उसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस तरह से मंजूषा ने भी बताया कि किस नियम के तहत इन्हें परमानेंट झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है, उन सभी बातों को सुप्रियो भट्टाचार्य ने रखा। तो हमने ये भी देखा, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन हाँ ये चीज है कि अभी ये जो मुद्दा है उस पर लेके इस तरह से वार पलटवार जो है वो होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और अब देखिए रद्द करने की मांग की जा रही है। इनको जो परमानेंट अभी जो नियुक्ति इनकी की गई है उसे अब रद्द करने की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं देखिए अगर हम बात करें बाबूलाल मरांडी की तो उन्होंने एक और बात कहा है। उन्होंने कहा है चुनाव में धांधली के पुरस्कार में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया गया है। ये आरोप उन्होंने लगा दिया है राज्य सरकार पर। बाबूलाल मरांडी जिस तरह से वार पलटवार कर रहे हैं वो कहीं रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार अपने वर्ड्स को लेकर काफी वोकल नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अधिकारी अपने गलत कार्यों के लिए 2 वर्ष तक निलंबित रहा। यानी कि देखिए पहले ही हमने आपको बताया कि 2 साल का निलंबन झेल चुके हैं अनुराग गुप्ता और उसके बावजूद उन पर प्राथमिकी भी हुई थी और उसके बावजूद उन्हें देखिए डीजीपी बना दिया जाता है। झारखंड के वो सबसे विवादित आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं और उनका कहना है कि चुनाव कार्य में भी अनुराग गुप्ता को मुक्त रखा गया था इन्हीं सब वजहों से। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसे पदाधिकारी को डीजीपी क्यों बनाया? क्या हेमंत सरकार ऐसे पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्हें बचाना चाहती है? क्या कारण है, क्यों ऐसा करना चाहती है? ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2 वर्ष तक निलंबन झेला, उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई, गलत काम किया, जिसकी नौकरी में वास्तविक उम्र सीमा 30 अप्रैल को समाप्त होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या चुनाव में धांधली के पुरस्कार के रूप में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया? ये तमाम चीजें जो होती है ये देखिए पूछे जा रहे हैं, फिलहाल सवाल पूछे जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी की तरफ से। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इनमें से कई सवाल ऐसे थे जिसके जवाब उन्होंने दिए, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी है। धीरे धीरे वार पलटवार का जो सिलसिला है वो हमें देखने को आगे भी मिल सकता है, क्योंकि अभी तो ये मुद्दा जो है वो गरमाना शुरू हुआ है। बिल्कुल गरमाना शुरू हुआ है और अब देखते हैं कि किस तरह से झारखंड सरकार बीजेपी जिस तरह से अब देखिए सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। अब एक एक कर देखते हैं क्या कुछ और जवाब सामने आते हैं झारखंड सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये बहुत ही ज़रूरी था कि दोनों की तरफ से, यानी कि बीजेपी और जेएमएम दोनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाना और इस पर एक छोटी सी इसी तरीके से चर्चा करना। तो इस चर्चा में बस इतना ही मंजूषा, लेकिन आगे और भी जितने भी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़ेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।